इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। लेकिन वो लोग यहाँ आ गए तो सब काम बिगड़ जाएगा। अब तक के जितना भी खून खराबा किया है मैंने, वो सब पानी में मिल जाएगा। गिरफ्तार होने से पहले मुझे अपना काम खत्म करके यहाँ से चुपचाप निकल जाना है। मेरी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मैं फतेहपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं परिमल, हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, ये हाथ चलाने का समय है, ये हाथ चलाने का समय है। हाँ, कोई नया शिकार ढूंढना होगा और वो शिकार ही तुझे बचा सकता है। ये खूनी सिलसिला चलता रहेगा फतेहपुर में? कितनी और मौतें होगी अब? कोई जवाब देगा हमें? जलाल, हमने तो उस कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया था। अगर ये बीरबल जी आकर उसकी पैरवी ना करते तो अब तक तो वो फांसी के फंदे पर झूल रहा होता। लेकिन फिर भी फतेहपुर में कत्ल होना बंद नहीं होता। और कामरान जी, आपको भी अपने आप पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, वरना हमारे कहने के बावजूद आप उसे फांसी के फंदे पर तो चढ़ा ही देते। हम उस पर और तहकीकात करते और फिर किसी फैसले पर पहुंचते। चाचा जान, मंसूर जिसके बारे में आपने हमें बताया, उसकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए हमें उस पर थोड़ा थोड़ा शक तो होता है, क्योंकि वो निहायती बेगैरत बदतमीज किस्म का इंसान है। पर वो कातिल नहीं जा पड़ा। हमें नहीं लगता कि ये मंसूर कातिल हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, वो मंसूर औरतों के बारे में बेशर्मी से बात करता है, औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। लेकिन ये कातिल औरतों का कत्ल करता है, पर उनके साथ वासना का खेल नहीं खेलता, बल्कि कत्ल करने के बाद औरतों की लाश को बाइज्जत कफन में लपेटकर छोड़ कर जाता है। आपका कहने का मतलब है वो उन्हें कफन उड़ा देता है तो उनका कत्ल करके वो उनकी इज्जत अफजाई कर रहा है? नहीं कामरान जी, हम ये नहीं कह रहे। हम बस ये कह रहे कि उस कातिल का उद्देश्य कुछ और है। और वो क्या है? वो तो हमें नहीं पता, पर हम उस कातिल के कत्ल करने की पद्धति को कुछ कुछ समझने लगे। जरा सोच कर देखिए, सबसे पहले वो कातिल एक गरीब मजदूर लड़की का कत्ल करता है, उसके बाद सैनिक की बेटी का कत्ल करता है, फिर मुनीम जी की बेटी का कत्ल करता है, और फिर जमींदार की। यानी कि वो मोहतरमाओं के ओहदे के हिसाब से तरक्की करते हुए उनका कत्ल कर रहा है। बिल्कुल सही समझे आप कामरान जी। वो कातिल अपने कत्ल को सीढ़ी बनाते हुए अच्छे खानदान की औरतों तक पहुंच रहा है। उसे यकीन है कि जो चीज वो औरतों के पेट में ढूंढ रहा है वो उसे किसी अच्छे खानदान की औरत के पेट में मिलेगा। अगर बात सिर्फ खानदान और औहदे की है तो क्या उसका अगला रुख शाही खानदान है? ये बात कड़वी है मगर सच है जाबर, और खतरनाक भी। हमें लगता है कि हमें महल की हिफाजत और बढ़ा देनी चाहिए। सिर्फ महल नहीं चचला, फतेहपुर भी।
फतेहपुर भी हमारा कुनबा है, खानदान है। फतेहपुर की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका प्रबंध कर रहे हैं जामना। आप बेफिक्र रहिए, हम पर भरोसा रखिए। अब वो कातिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है, उसे हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तिलोत्तमा जी, शहजादे, आपने तो हमें डरा ही दिया था। डरे तो हम हुए हैं तिलोत्तमा जी, जब से हमें खबर मिली है कि उस खूनी का अगला शिकार राजमहल की औरतें भी हो सकती हैं। लेकिन आप क्यों डर रहे हैं? कहीं आप शहजादे की जगह शहजादी तो नहीं? कैसी बातें कर रही हैं आप तिलोत्तमा जी? आपको याद है ना कि हम हमेशा क्या बोलते रहते हैं कि अगले बादशाह हम हैं। अगर हम शहजादी होते तो हम क्या बोलते? क्या बोलते? कि अगली महारानी हम हैं। ओह, हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम हैं तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने सोच लिया है कि अगर वो कातिल महल में आकर आप पर हमला करे तो आपकी हिफाजत कैसे करनी है। लेकिन शहजादे, इस राजमहल में एक और औरत भी है जिन्हें आपकी सुरक्षा की बहुत जरूरत है। एक और औरत? वो कौन है? अरे, महारानी साहिबा। ओह, अम्मी जान। दरअसल अम्मी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अब्बू जान को दे दी है। अब वो हर पल उनके साथ रहेंगे। बस बची आप। रुकिए, कहीं आप हमारे साथ रहने का तो नहीं सोच रहे ना? वैसे ये तरकीब भी बुरी नहीं है तिलोत्तमा जी। अगर आप चाहें तो हम आप नहीं, वो तो हमने सोचा है ना। आपने तो कुछ और सोचा होगा, और जो आपने सोचा होगा वो तो और भी अच्छा होगा। तो आप हमें वो बताइए जो आपने सोचा है। अरे हाँ, इस वक्त हमने कुछ सोचा नहीं है, बल्कि हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए? तोहफा। लाइए। ऐसे नहीं, अपनी आंखें बंद कीजिए, हम खुद आपके गले में वो तोहफा पहनाएंगे। ठीक है, लीजिए, लाइए। अब आंखें खोलिए। शंख? हाँ, शंख। ताकि जैसी वो कातिल आपके पास आए, आप ये शंख बजाकर सबको सतर्क कर दें और आप बच जाएं। आप हमें तोहफे में पहनाने के लिए ये शंख लाए हैं? लाना तो हम ढोल चाह रहे थे, ताकि वो कातिल आपके पास आए और आप ढोल बजा दें। लेकिन ढोल बहुत भारी होता तिलोत्तमा जी, आप नाजुक हैं, उसे बजा नहीं पाती। प्रणाम वैजी। प्रणाम। वैजी, कुछ पता चला? ये देखिए, वही निशान जो पहले 200 पर थे, इस पर भी हैं। मतलब इस लड़की को भी पहले मारा गया, फिर इसका पेट काटा गया और फिर सिल दिया गया। जी। पता नहीं ये कातिल चाहता क्या है। वैजी, अब सारी उम्मीदें आपसे हैं। ये कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। हम इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे भी या नहीं, कुछ नहीं पता। राजा बीरबल, इस गुत्थी को आप ही अपनी सूझबूझ से सुलझा सकते हैं। इसलिए जहां पनाह आपको अकबर का बल बीरबल कहकर पुकारते हैं। और हमें अपना बल आप जैसे कर्मठ सेवादारों से मिलता है। जी, शुक्रिया। ये शव ये आज ही सुबह आया है, पता नहीं किस किस्मत की मारी का है। लेकिन एक बात है, आइए हम आपको बताते हैं। ये चाकू आज सुबह जब हम इसका निरीक्षण कर रहे थे तो इसके पेट से निकला। ये एक शैल चिकित्सा का चाकू है। अगर ये चाकू उसी कातिल का है तो वो जरूर एक वैद होगा, या फिर शिकारी, क्योंकि शिकारी भी शिकार करने के बाद अपने शिकार की खाल अलग करने के लिए इस तरह के चाकू का इस्तेमाल करते हैं। वाह राजा बीरबल जी, आप भी काफी कुछ जानते हैं इस चाकू के बारे में। क्योंकि हम इस चाकू से पहले मिल चुके हैं, और चाकू वाले से भी। बड़े मियाँ, अब आपका खेल खत्म। आप जहां कहीं भी हैं, हम आपसे मिलने
आ रहे हैं। आइए राजा बीरबल जी। मुझे अंदेशा तो था कि आप यहां आएंगे जरूर, पर इतने जल्दी आएंगे ये ना सोचा था। कहिए क्या लेंगे आप? हम आपकी जान लेंगे। रुकिए, ये निर्दोष है। हट जाइए हमारे रास्ते से। अब हमारी ये तलवार इनका सर कलम करने के बाद ही मैदान में जाएगी। नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिपाहियों, हटाइए इन्हें। ये क्या हुआ इन्हें? इसे दौरा पड़ता है। सिपाहियों, जल्दी इन्हें वैद्य के पास ले जाइए। नहीं, इसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। उठ जा बेटी, सब ठीक है। कौन है? ये मेरी बेटी है सुगंधा। तुम्हारी बेटी? लानत है तुम पर। तुम्हारी खुद की एक जवान बेटी है और तुम दूसरी लड़कियों की जान ले रहे हो। एक बार भी उन दूसरी लड़कियों में तुम्हें अपनी बेटी दिखाई नहीं दी? नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। अच्छा, तो बाजार में वो शैल्य चिकित्सा वाला चाकू लेकर आप नारियल काटने के लिए गए थे? और आपका वो चाकू हमने एक शव के कफन से बरामद किया। वो चाकू पिताजी हिरण का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी इंसान का शिकार करने के लिए। मुझे बचपन से ही दौरे पड़ते हैं और ये मिश्रण जो मुझे पिताजी ने सुंघाया, यही मात्र एक औषधि है जो मुझे ठीक कर सकता है। और इसी मिश्रण को बनाने के लिए पिताजी हिरण का शिकार करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पिताजी हिरण का शिकार करते हैं ताकि आपके लिए औषधि बनाई जाए। लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो फिर हमारे आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? राजा बीरबल, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था जब मैंने बाजार में आपके सैनिकों को कातिल की तलाश करते हुए देखा। मैं उसी समय समझ गया था कि ये गुत्थी आपको मेरे दरवाजे तक ले ही आई। और जो चाकू आपको शव से बरामद हुआ है वो मेरा चाकू नहीं है। मेरा चाकू मेरे पास है। और मैं ये भी जानता हूं कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? मेरा शिष्य। मैं एक मशहूर इत्र बनाने वाला हुआ करता था। मेरे इत्र की खुशबू से ज्यादा उसके चर्चे हर जगह फैले थे। लोग मेरे बनाए इत्र की मुंह मांगी कीमत दिया करते थे। हिरण की नाभि में छिपी कस्तूरी से इत्र बनाने वाले तो हजारों थे, पर मेरे बनाए इत्र को लोग करोड़ों में एक बोलते थे। एक दिन बाजार में मेरी नजर एक नन्हे से लड़के पर पड़ी जो वहां पड़े कूड़े में से कुछ खाने को तलाश कर रहा था। मुझे उस पर दया आई और मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अनाथ है। मैं इंसानियत के नाते उस लड़के को घर ले आया। मुन्ना नाम था उसका। ईश्वर ने मुन्ना को अपने वरदान से नवाजा था। अमरूद। उसकी सूंघने की क्षमता मुझसे भी कई गुना ज्यादा थी। केला। हर पकवान में डाले एक एक मसाले के बारे में बता देता था। आलू। और तो और अगर किसी मिश्रण में जहर हो तो उसे उसका भी आभास हो जाता था। पर प्याज की बूझ से वो परेशान हो जाता था। उसकी वजह से हमने खाने में प्याज का प्रयोग भी बंद कर दिया था। मैंने उसे शिक्षा दी और इत्र बनाने की कला सिखाई।
मेरे साथ शिकार पे भी जाया करता था। कुछ ही समय में वो हिरन का शिकार करने में माहिर हो गया। किंतु मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि एक दिन वो मासूम बच्चा एक आदमखोर जानवर बन जाएगा। परिमल जी, आपने तो सिर्फ उसे हिरन का शिकार करके इत्र बनाने की तालीम दी है, इंसानों की जान लेने की नहीं। आप क्यों दुखी? उस आग को कहीं ना कहीं मैंने भी हवा दी है। मैं भी उस सजा का हकदार हूं। नहीं परिमल जी, गुरु केवल शिष्य को शिक्षा दे सकता है, पर उस शिक्षा का इस्तेमाल कैसे करना है यह शिष्य पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसके सर पर यह मासूम लड़कियों का कत्ल करने का जुनून कैसे सवार हो? प्रेम। किसके प्रेम के जुनून ने? सुगंधा के प्रेम का। मुन्ना वो सुगंधा से बेहद प्रेम करता था। मुन्ना जानता था कि कस्तूरी केवल इत्र बनाने के लिए ही नहीं, औषधियाँ बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती थी, और खास करके सुगंधा की बीमारी के इलाज के लिए तो बहुत ही उपयोगी थी वो। आपने देखा भी था, इसे अभी दौरा पड़ा था, उसकी खुशबू मात्र से ये घुट खड़ी हुई थी। लेकिन इससे मुन्ना के खूनी होने का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये औषधि मुझे सिर्फ आराम दे सकती है, पूर्ण इलाज नहीं कर सकती है, क्योंकि सही औषधि बनाने के लिए एक अच्छे नस्ल के हिरन की कस्तूरी चाहिए। इसकी तलाश में मैं भी काफी समय से लगा रहा, और इसीलिए मुन्ना को मैंने अच्छी नस्ल के हिरनों को खोज करने को कहा। शायद उसने हिरन की जगह किरण सुना हो, मतलब मोहतरमा। कस्तूरी से सुगंधा का इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उसके विचार में आया कि एक हिरन जैसे जानवर के नाभि में कस्तूरी मौजूद है, तो फिर इंसानों के नाभि में भी कस्तूरी हो सकती है। और फिर एक दिन हिरन का शिकार करते करते उसने कबीले की एक महिला की हत्या कर दी। मैंने उसे कानून के हवाले तो नहीं किया, लेकिन अपने घर से निकाल दिया। वो हमसे वादा करके गया था कि वो इस बीमारी का शर्तीय इलाज ढूंढ निकालेगा। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम आफराबाद से फतेहपुर आ गए, लेकिन वो फिर भी हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। और अपने इश्क की जान बचाने के लिए उसने जान लेना शुरू कर दिया। और उसे कत्ल करते वक्त इस बात का इल्म तक नहीं हुआ कि इंसानों में कस्तूरी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उसका मानना है कि कस्तूरी ऊंचे नस्ल के अच्छे खानदान के इंसानों में पाई जाती है, और जिस दिन वो कस्तूरी उसे मिल गई, उससे उस सुगंधा का इलाज कर पाएगा। लेकिन ऐसा है तो सिर्फ लड़कियों का कत्ल क्यों, मर्दों का क्यों नहीं? क्योंकि मुन्ना हमेशा कहता था कि औरतों में एक खास सुगंध होती है जो कि मर्दों में नहीं होती है। वो कहता था कि औरतों के ऊपर ईश्वर का एक वरदान है जिनका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं है। अब सारी गुत्थी सुलझ गई है, मगर अब भी फतेहपुर की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे, हमें जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना होगा। तो हमने महाराज से कहा कि पहले प्रमाण दीजिए, फिर हम आपके प्रेम को मानेंगे। उसका मानना है कि कस्तूरी ऊंचे नस्ल के अच्छे खानदान के इंसानों में पाई जाती है, और जिस दिन वो कस्तूरी उसे मिल गई, उससे उस सुगंध का इलाज कर पाएगा। अकबर का बल बीरबल